नमस्कार दोस्तों। अब योगी जी के राह पे भी मामा जी चल रहे हैं। जिस तरह यूपी में योगी जी ने स्टोन पेल्टरों को जिन्होंने नुकसान किया था, प्रॉपर्टियों का मतलब निजी और सरकारी प्रॉपर्टी का नुकसान किया था, उनके पोस्टर दीवार पर टंगवा दिए गए थे और उनसे हर्जाना वसूल किया गया था। जो भी मतलब अब्दुल ने जितने का मतलब स्टोन पेल्टिंग में जितना भी नुकसान पहुंचाया, अब्दुल से उतने पैसे वसूल हो गए। और ये स्टोन पेल्टिंग का काम हमेशा शांति दूतों का ही रहा है। सबसे पहले स्टोन पेल्टिंग कश्मीर में होता था, पत्थरबाजी कश्मीर में होती थी, लेकिन ये अब धीरे धीरे स्प्रेड हो रहा है, मतलब धीरे धीरे एक हेट की तरफ फैल रहा है। मतलब पहले सिर्फ कश्मीर में होता था, अरे भैया तुम वहाँ पे नाराज़ हो, अरे नाराज़ हो तो उससे क्या फ़र्क पड़ता, कश्मीर के लोग नाराज़ हैं, किस बात की नाराज़गी, तुम नाराज़ हो या ना हो घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि संविधान सभी पर लागू है और तुम पर भी उतना ही लागू है जितना मुझ पर है। तो अब्दुल हमेशा नाराज़ रहता था, तो उसके कारण कश्मीर में स्टोन पेल्टिंग होती थी। तो उस पर कोई भी कानून नहीं था अपने देश में, कहीं भी किसी भी राज्य में। लेकिन जब से योगी जी फॉर्म में चल रहे हैं, तब से मामा जी अपने फुल फॉर्म में आ गए हैं। मामा जी भी एक से एक नए कदम उठा रहे हैं। मामा जी मतलब शिवराज सिंह चौहान, अगर आप नहीं जानते तो वही एमपी के सीएम। तो मामा ने एक फैसला लिया कल के परसों में। जिस तरह से पीछे आपने देखा कि इंदौर में किस तरह की पत्थरबाजी की गई, उसके बाद उस घर को गिरा दिया गया, तो उसी तर्ज पर मामा जी ने एक कानून लाने का फैसला किया है कि अब जो भी स्टोन पेल्टिंग करेगा, जो पत्थरबाजी करेगा, उस पर कोई कानून नहीं था, उस पर कोई भी धारा लागू नहीं होता था, जिसके कारण उसे ऐसे ही जाने दिया जाता था। लेकिन जब एक रेशियो देखा गया कौन सी कौम है और कौन से मजहब के लोग हैं और कौन से शांति दूत हैं, शांति प्रिय कौम के लोग हैं जो सिर्फ स्टोन पेल्टिंग करते हैं, अगर रेशियो देखा जाए तो 100 आउट ऑफ 100 शांति दूत ही स्टोन पेल्टिंग करते हैं। हाँ भैया, स्टोन पेल्टिंग मतलब पत्थरबाजी, वही शांति दूत ही कर सकते हैं। दूसरा अगर आप देखें तो दूसरा ऐसा कोई भी धर्म या मजहब या कोई ऐसा संस्था नहीं है जो स्टोन पेल्टिंग को बढ़ावा दे और स्टोन पेल्टिंग करवाए अपने शांति दूतों से। और इसके साथ एक फ़ायदा भी हुआ है, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ पर कम से कम जो मौला मौलवियों का जो मतलब ईमान पे लाना होता है अपने बंदों को, तो वो नहीं ला पाते हैं। मतलब उनको ईमान अब मौला और मौलवी ये सब नहीं सिखा पाते हैं, मुल्ला मौलवी ये सब ईमान अब नहीं सिखा पा रहे हैं अपने बंदों को, और बंदे मतलब गलत राह पकड़ रहे हैं। तो इससे उन्हीं का फ़ायदा है ना। स्टोन पेल्टिंग होगी तो वहाँ पर उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई करने के बाद उसे सही रास्ते पर लाने के लिए कानून बनाए जा रहे हैं। इससे अच्छा है ना, जो काम मुल्ला मौलवियों का था अब गवर्नमेंट को करना पड़ रहा है, बीजेपी की गवर्नमेंट को करना पड़ रहा है। तो एक तरह से बीजेपी अच्छा कर रही है, मतलब मुल्ला मौलवी के लिए कितना सोच रही है, शांति दूतों के लिए। इससे बढ़िया बात क्या होगी। अब आपके लिए इतना सोचा जा रहा है बीजेपी के राज्यों में, जहाँ जहाँ बीजेपी है वहाँ पर सोचा जा रहा है कि भैया तुम अब अपने ईमान से हटो मत, अपने ईमान पे कायम रहो, तुम ईमान छोड़कर पत्थर उठा रहे हो, ये तो सही नहीं है। और इस कानून का स्वागत होना चाहिए और अच्छे से स्वागत होना चाहिए। मैं इसका आभार प्रकट करता हूँ कि शिवराज सिंह चौहान ने इस तरह से कानून लाने का प्रस्ताव दिया है। ये एक अच्छा कदम है ताकि शांति दूत अब्दुल, भैया अब्दुल अब कितना का नुकसान करेगा। मान लो एक अब्दुल पत्थर चला के किसी प्रॉपर्टी का 25 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 4 लाख नुकसान करेगा, इससे क्या हो जाएगा। इससे भैया ये होगा कि अब्दुल पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और कानूनी कार्रवाई के बाद अब्दुल से मतलब रिकवरी लिया जाएगा, उसका घर बेचकर, कुर्की कर कर, जब्ती कर कर, नीलामी कर कर अब्दुल से उतने पैसे वसूल ले जाएंगे। लेकिन एक बात तो इसमें अच्छी है, अब्दुल कम से कम इतना पैसे गंवाने के बाद भी सही राह पे आएगा। तब इससे बढ़िया बात क्या होगी अब्दुल के लिए, उसका ईमान लौट रहा है इस कानून के कारण। तो अब्दुल को भी सोचना चाहिए कि ऐसा करेंगे तो हमारा ईमान लौटेगा, तो अब्दुल करे ऐसा। एमपी में जिस तरह का चल रहा था, शिवराज सिंह को अब अपनी गलतियाँ लोग सुधार रहे हैं, क्योंकि आप एक रेशियो देख ही रहे हैं जो किस तरह से स्टोन पेल्टिंग हो रही है और कौन से कौम के लोग कर रहे हैं। अब्दुल जैसे लोग हैं जो हर बार उठ के आते हैं और स्टोन पेल्टिंग करते हैं। तो भैया अब ये थोड़ा सा कम होगा, वहाँ पर इस तरह से कानून बनाया जाएगा कि अब्दुल को जुर्माना तो भरना ही पड़ेगा, मतलब जिस तरह का नुकसान किया अब्दुल ने वो अब्दुल जुर्माना भरेगा। और उसके बाद अब्दुल को सही रास्ते पर लाने के लिए उसे जेल में भी डाला जाएगा और उसकी कुटाई भी की जाएगी। तो ये एक अच्छा कदम है और सभी राज्यों को इस तरह का कानून लाना चाहिए जिस तरह से अब्दुल अपने सही रास्ते पर आ सके, अब्दुल का ईमान लौटे। अब क्या चाहिए अब्दुल को, भैया शांति दूत कौम से हो तो थोड़ी शांति दिखाओ, तो हमेशा अशांति फैलाते रहते हो। अब योगी जी ने तो जिस तरह से पोस्टर लगाए थे पूरे शांति दूतों से वसूल किया गया जुर्माना, तो सभी शांति दूत अभी यूपी में शांत बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया अब कुछ भी करोगे तो योगी जी पीछे से पिछवाड़ा पे लात मार के घुसा देंगे अंदर, लात ही पूरा घुसा देंगे। अब वही काम
भैया शिवराज मामा जी कर रहे हैं, हम शिवराज मामा जी वही काम कर रहे हैं। उन्होंने भी कहा कि गांड तोड़ दी जाएगी यहाँ पर अगर स्टोन पेल्टिंग हुई तो। और जिस तरह से घर गिराया गया उस तरह से अब एक्शन में दिख ही रहे हैं मामा जी। और ये एक्शन बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी क्यों है? क्योंकि अगर आप रेशियो उठाकर देख रहे हैं तो आप एक बार चेक कीजिएगा स्टोन पेल्टिंग सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है और किस समुदाय के लोग करते हैं। अगर आपको लगता है कि ये सही बात है या गलत बात है तो आप अपने तरीके से सोचिए, लेकिन एक बार सोच कर देखिए कि ये मतलब एक विशेष समुदाय पर ही करता है। शांति प्रिय कौम के लोग सिर्फ हिंदुओं पर स्टोन पेल्टिंग करते हैं, ना कि दूसरे समुदाय पर। मतलब भैया तुम अगर स्टोन पेल्टिंग ही करते हो, अगर सेकुलर इतने ही हुए चलो स्टोन पेल्टिंग कर रहे हो तो सभी समुदाय पे करो, तुम अपने भी समुदाय पे करो। लेकिन नहीं भैया, तुम्हें सिर्फ हिंदुओं को टारगेट करना है, हर जगह हिंदू ही टारगेट हो रहे हैं। तो भैया इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो वही योगी जी ने जो किया और उसी राह पर चल रहे हैं अपने मामा जी, और एक सराहनीय कदम है। अब अब्दुल अपनी राह पर लौटेगा और उसके साथ अब्दुल के साथ ही भी अपनी राह पर लौटेंगे, तो ये बहुत अच्छा कदम है। तो आप भी अगर एमपी से हैं या यूपी से हैं, कहीं से भी हैं, तो आप उसे सपोर्ट कीजिए। इस तरह का हर राज्य में कानून आए ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे, और शांति व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। अगर इस तरह से स्टोन पेल्टिंग को बढ़ावा देता गया तो एक दिन ऐसा आएगा कि सीरिया की तरफ भारत में भी गृह युद्ध छिड़ जाएगा। गृह युद्ध, अब सीरिया का हालत क्या है आपको पता ही होगा, नहीं है तो जाके आप सीरिया का न्यूज़ देखते हैं। वहाँ पर कुछ इसी तरह से धीरे धीरे बढ़ावा मिलते गया आतंकवादियों को, और वो वहाँ पर गृह युद्ध जैसा स्थिति बना हुआ है। अभी भी वहाँ डेली गोलीबारी चल रही है, लोग मर रहे हैं। कभी अमेरिका हमला कर देता है तो कभी रूस अपना हमला करता है आतंकवादियों पर, तो कभी सीरिया की फौजें कर रही है। तो ऐसी स्थिति भारत में उत्पन्न ना हो, इसलिए ये सब कानून बहुत ज़रूरी है। और इसलिए राज्य सरकारों को ये सब अधिकार दिए गए हैं कि वो अपने कानून खुद बना सकते हैं अपने राज्य के लिए। तो ये एक अच्छी सोच है और इस सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हमें किसी भी तरह के गृह युद्ध में नहीं फंसना है, क्योंकि एक बार अगर गृह युद्ध शुरू हो गया, अगर अपने घर में लड़ाई हो रहा है तो एक विनाश के अलावा कुछ नहीं होगा। क्योंकि आप दूसरे लोगों को तो रोक सकते हैं, लेकिन अपने घर के लोगों को कैसे रोकेगा? इसलिए ज़रूरी है एक कानून की, एक सख्त कानून की, जिसे लोगों को समझना पड़ेगा कि ये क्यों, समझना पड़ेगा कि ऐसा नहीं करना। अगर ऐसा करेगा तो तुम्हें पनिशमेंट दिया जाएगा, और अगर ऐसा करते हुए कोई पकड़ा भी जाता है तो वो पनिशमेंट का पूरा अधिकारी है। और जल्दी से जल्द मामा जी भी कानून ला ही रहे, एमपी में जल्द से जल्द कानून लाएगा, उसका प्रस्ताव तो रख दिया गया था, जल्द से जल्द कानून आ जाएगा। तो मैं सभी दोस्तों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और सभी सपोर्ट करें इस चीज़ का, जिस तरह का रोल बीजेपी की गवर्नमेंट ला रही है। बहुत अच्छी बात है, इस तरह की आनी चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों, और अपनी कृपा बनाए रखिए हमारे ऊपर। जय श्री राम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।